आज एक प्रश्न आया, लोग उपवास यानी फास्टिंग क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, फास्टिंग करने से क्या लाभ है, क्या हानि है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, धार्मिक कारण क्या है, साइकोलॉजी कारण क्या है। चलिए, अच्छा प्रश्न है। आप लोगों के मन में भी जो भी प्रश्न हो, चाहे किताब से संबंधित हो, चाहे संसार से संबंधित हो, या चाहे अपने रीति रिवाज संस्कृति से संबंधित हो, कोई भी प्रश्न हो अपना मन में, आपके मन में, आप हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब दें। आइए इस प्रश्न पर तो देखते हैं कि उपवास करने का बहुत सारा कारण है, फास्टिंग करने का बहुत सारा कारण है, वैज्ञानिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है। तो हम लोग पढ़ चलते हैं धार्मिक कारण पर। तो वेद पुराणों के अनुसार जब आदमी फास्टिंग करके, उपवास करके कोई पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और उसके मनोवांछित बल देते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह हो गया धार्मिक कारण। अब चलते हैं वैज्ञानिक कारण पर। वैज्ञानिक कारण में कहा जाता है क्या, जब हम लोग, हमारे शरीर में हमेशा हजारों सेल, हजारों कोशिका बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो मरे हुए कोशिकाओं को अन्य सेल इसको खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी यह नष्ट हुआ सेल, मरे हुए सेल रह जाते हैं, तो यह हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं या एक बड़ा बीमारी, कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे कोशिकाओं को भोजन प्राप्त नहीं होता है। जब वह उसको भोजन प्राप्त नहीं होता है तो वह अपने आसपास में जो चीज मिलते हैं, मरे हुए सेल हो या जो भी पदार्थ मिलता है, उसको वो खा जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में डैमेज सेल खत्म हो जाते हैं और हम कैंसर जैसे बड़े बड़े रोगों से बच जाते हैं। इसके अलावा बीमारी दो तरह से होते हैं, एक संक्रमण से, दूसरा खान पान की अधिकता या कमी से। कभी कभी हमारे शरीर में जब हम खाते पीते हैं तो कुछ तत्वों हमारे शरीर में अधिक बढ़ जाते हैं, यदि उसका कंट्रोल न किया जाए तो उससे भी बीमारी हो सकता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो बढ़े हुए तत्व का संतुलन बन जाता है। इससे हम देखते हैं क्या, तो स्वास्थ्य के लिए यह बहुत आवश्यक है। तो